समाजशास्त्र, विवेचना एवं परिप्रेक्ष्य, राम आहूजा, मुकेश आहूजा, रावत पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित होती है। सबसे पहले जान लेते हैं इस किताब को कौन पढ़ सकता है। तो दोस्तों, बी ऑनर्स सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, एम ए इन सोशियोलॉजी के स्टूडेंट, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सोशियोलॉजी से कर रहे हैं वो, साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। रावत पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित है। रावत पब्लिकेशन सबसे अच्छी किताबें सोशियोलॉजी में निकालता है, खासकर हिंदी माध्यम में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये विषय सूची से। रावत पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित है दोस्तों। सोशियोलॉजी एनालिसिस एंड पर्सपेक्टिव, 2022 दोस्तों इसका रीप्रिंट है। सर्वप्रथम 2008 में आई थी ये। देखते हैं दोस्तों, ये रहा इसका विषय सूची, कंटेंट लिस्ट। समाज शास्त्र एक परिचय, जहां आपको समाज शास्त्र के बारे में देखने को मिलेगा। समाज शास्त्र के प्रकार, समाज शास्त्र कैसे कैसे उदय हुआ, समाज शास्त्र का क्या अर्थ है, भारत में समाज शास्त्र का कैसे विकास हुआ। फिर अध्याय 2 में आप देखेंगे सामाजिक परिप्रेक्ष्य। यहाँ पे सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के लाभ, इसकी समस्या, कार्य। अध्याय 3 में आप देखेंगे प्रभावी सैद्धांतिकी परिप्रेक्ष्य देखेंगे आप। यहाँ पे सभी तरह के आपको पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। अध्याय 4 में आप देखेंगे समाजशास्त्र के संस्थापक एवं संवर्धक, अगर जैसे कि अगस्त कॉम्टे, हेrbert स्पेंसर, इमैनुएल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सी राइट मिल्स, कैक्टल पास्कल्स और रॉबर्ट के मार्टन। अध्याय 5 में आप देखेंगे आधारभूत अवधारणाएं, जैसे कि समाज क्या है, समाज और एक समाज में क्या अंतर है, समाज की विशेषता, समाज के प्रकार जानेंगे, समाज के बदलते पैटर्न देखेंगे और परंपरागत भारतीय समाज 3 परिप्रेक्ष्यों में किस तरह बांटा गया है, मूल्य एवं मापदंड, भारतीय समाज के मूल्य। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। सामाजिक संस्था, समिति और समुदाय, ये सब यूजीसी नेट जेआरएफ का जो लेटेस्ट सिलेबस आया 2019 में, ये सभी उसके अंदर दिए हुए हैं। फिर अध्याय 6 में आप देखेंगे परिस्थिति या भूमिका, यानी स्टेटस एंड रूल। यहाँ पे सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या है, भूमिका किसे कहते हैं। अध्याय 7 में आप देखेंगे सामाजिक समूह और औपचारिक संगठन किसे कहते हैं, यानी सोशल ग्रुप्स एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे समूह क्या है, समूह के प्रकार, समूह की प्रकृति, नौकरशाही की विशेषता। यहाँ पे आप जानेंगे अध्याय 8 में समाजीकरण, समाजीकरण का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या समस्याएं, क्या प्रकार है, क्या सिद्धांत है, क्या साधक है। अध्याय 9 में आप जानेंगे सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताएं, स्थिरीकरण के कार्य, आधार, सिद्धांत, सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, भारत में सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ है। अध्याय 10 में आप जानेंगे सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, सामाजिक नियंत्रण समीक्षा, समाजीकरण। अध्याय 11 में आप जानेंगे सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, भारत में सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य, जाति व्यवस्था, मूल्य, भारत में सामाजिक समस्या, सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन, प्रकृति और दिशा। अध्याय 12 में आप जानेंगे संस्कृति, कल्चर, संस्कृति की धारणा, संस्कृति के आयाम, संस्कृति के घटक, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अध्याय 13 में आप जानेंगे धर्म के बारे में, धर्म व जादू में क्या अंतर है, धर्म और नैतिकता किसे कहते हैं, धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है, धार्मिक व्यवहार क्या है, धार्मिक संगठन क्या है। अध्याय 14 में आप जानेंगे परिवार किसे कहते हैं, परिवार के प्रकार, परिवार के कार्य, परिवार की अवधारणा। अध्याय 15 में आप जानेंगे विवाह, अध्याय 16 में आप जानेंगे नातेदारी। विवाह के अंदर आप देखेंगे हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, विवाह संबंधित कानून, विवाह संबंधित पद्धतियाँ, परिवर्तन, नए नियम और हिंदू विवाह की क्या क्या धारणाएं हैं, अभिप्रेरणाएं हैं। और अध्याय 16 में आप जानेंगे नातेदारी, किंगशिप, नातेदारी क्या है, नातेदारी के प्रकार, नातेदारी की श्रेणियाँ, नातेदारी शब्दावली। इसी तरह आप अध्याय 17 में जानेंगे शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा और समाज, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के परंपरा का आधुनिक संदर्भ, वर्तमान काल में शिक्षा। इसी तरह अध्याय 18 में जानेंगे आर्थिक अवस्था और आर्थिक विकास, आर्थिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक विकास, इसके निर्धारक सामाजिक परिणाम। अध्याय 19 में हम जानेंगे राजनीतिक व्यवस्था, अवधारणाएं, प्रकार, शक्ति, सत्ता, आधुनिक भारत में लोकतंत्र, प्राचीन भारत में लोकतंत्र। तो दोस्तों, इसी तरह ये किताब 19 चैप्टर के साथ समाप्त होती है। आइए बात करते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी की, प्रमाणिकता के ऊपर, कि कितनी किताबों के माध्यम से इसका एक चैप्टर बनाया गया है, कितने रेफरेंसेस बुक का इस्तेमाल किया गया है इसके चैप्टर के इस किताब के एक चैप्टर को लिखने के लिए। तो आइए दोस्तों जांचते हैं हम। बात करते हैं भाषा की। तो भाषा दोस्तों समाज शास्त्र एक ऐसा
एक ऐसा विषय है जिसकी थोड़ी भाषा जटिल ही होती है, और जटिल भाषा आपको आनी चाहिए, खासकर आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो। दोस्तों, रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, चैप्टर के पीछे हो सकता है, किताब के पीछे हो। तो दोस्तों ये रहा आपकी संदर्भ सूची। सेलेक्टेड बिब्लियोग्राफी। दोस्तों इन किताबों के माध्यम से राम आहूजा और मुकेश आहूजा जी ने इन किताबों के माध्यम से इस किताब का निर्माण किया है, जो कि बताता है ये काफ़ी एक ऑथेंटिक किताब है। और साथ ही इस किताब का अगर हम पहला चैप्टर देखेंगे तो सभी के स्कॉलर्स की बुक्स के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से ये लिए गए हैं, जैसे कि रिचर्ड टी स्पर्स, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, ऑथेंटिक किताब है, और खासकर इसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं जो कि आपको यूजीसी नेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों ये किताब का रिव्यू आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए समाजशास्त्र विषय से संबंधित विभिन्न प्रमाणित किताबों की समीक्षा करते रहेंगे, उसके रिव्यू देते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। साथ ही इसका प्राइस तो मैं बताना भूल ही गया। तो दोस्तों 350 रुपये में ये आपको किताब मिल जाएगी। हालांकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपको इसमें डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।